दिल्ली में ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा 1000 दिल्ली में ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा 1000 इलेक्ट्रॉनिक टैक्सियों को हरी झंडी। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाना लक्ष्य। अवैध निर्माण और प्रतिष्ठानों के मामलों में अब अधिकारियों पर गिरेगी गाज। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। डीडीएमए एक्ट 2005 की धारा 51, 55, 56 के तहत दोषी अधिकारियों को 2 साल तक हो सकती है सजा। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने की परिवहन विभाग की समीक्षा। महिला यात्रियों की सुरक्षा पर विशेष फोकस। सूरत में स्वदेशी हथियारों का शक्ति प्रदर्शन। लार्सन एंड टर्बो प्लांट में जोरावर टैंक का प्रधानमंत्री ने लिया जायजा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर लगाया अराजकता की राजनीति करने का आरोप। कहा कुछ निराशावादी लोग उड़ा रहे हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अवैध निर्माण को लेकर बैठक में लिया बड़ा फैसला। अवैध निर्माण पर अधिकारियों पर गिरेगी गाज। साकेत हादसे में मेडिकल छात्रों की मौत पर FAIMA ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र। मृतकों के परिजनों को मुआवजा, लापरवाही की जांच हेतु हाई लेवल कमेटी की मांग। दिल्ली में पुष्प विहार इलाके में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। क्रॉस फायर में 2 बदमाश जख्मी, 3 बदमाश गिरफ्तार। मालवीय नगर अग्निकांड मामले में बड़ा एक्शन। पुलिस ने होटल के कुक को किया गिरफ्तार। विश्व पर्यावरण दिवस पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पोस्ट किया वीडियो। कहा दिल्ली को हरा भरा बनाने के लिए बनाए जाएंगे 18 नमो ऑक्सीजन पार्क। विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण कार्यक्रम। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने लगाया पौधा। हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना मकसद। मालवीय नगर में अग्निकांड के बाद बड़ा एक्शन। अवैध तरीके से चल रहे होटलों पर एक्शन जारी। दिल्ली के होलंबी खुर्द गांव में शख्स की हत्या। नुकीली चीज से शख्स पर किया गया था हमला। दुकान बंद कर अपने घर लौट रहा था शख्स। दिल्ली की सनलाइट कॉलोनी में दीवार गिरने से एक मजदूर की मौत, 2 का किया गया रेस्क्यू। महिला प्रोफेसर हत्याकांड में एक्शन तेज। पुलिस ने 2 संदिग्धों की पहचान की। सीसीटीवी के जरिए पुलिस ने की पहचान। शालीमार बाग में शराब ठेके के बाहर हुआ मामूली विवाद। विवाद में 28 वर्षीय सुमित झा की चाकू मारकर हत्या। शालीमार बाग में सुमित झा की हत्या पर परिजनों ने अस्पताल पर लगाया आरोप। परिजनों ने कहा पैसे जमा न होने पर देर से शुरू किया गया इलाज। नरेला में हुआ सड़क हादसा। कुत्ते को बचाने के प्रयास में दीवार से टकराई कार। हादसे में कार जलकर हुई राख। नरेला के होलंबी खुर्द में 36 वर्षीय सैलून संचालक रवि की पीट कर हत्या। हत्या के बाद नकाबपोश हमलावर फरार। T20 के लिए टीम इंडिया का ऐलान। श्रेयस अय्यर को बनाया गया T20 का कप्तान। T20 के लिए बनाए गए तिलक वर्मा T20 के उपकप्तान। T20 टीम इंडिया में वैभव सूर्यवंशी को मिली जगह। दिल्ली के नरेला में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग। फैक्ट्री की 3री मंजिल पर लगी आग। दमकल विभाग की 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद। गाजियाबाद में अवैध कब्जे हटाने को लेकर अधिकारियों को निर्देश। यमुना और हिंडन नदी के तटवर्ती क्षेत्रों से कब्जा हटाने को लेकर निर्देश। बुलंदशहर में 2 बस की टक्कर। हादसे में 1 की मौत, 3 जख्मी। बुलंदशहर में विपिन हत्याकांड के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़। आरोपी गिरफ्तार। ई रिक्शा लूटने के विरोध में हुई थी विपिन की हत्या। गाजियाबाद में 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। अपहरण और हत्या का आरोप। मुजफ्फरनगर में टोल प्लाजा पर मारपीट का मामला। पुलिस ने 5 कर्मियों को किया गिरफ्तार। कार चालक के साथ की थी मारपीट। मुजफ्फरनगर में मुठभेड़ के दौरान आरोपी गिरफ्तार। अवैध तमंचा, कारतूस बरामद। चोरी समेत कई मामलों में पहले से मुकदमे दर्ज। मुजफ्फरनगर में एटीएम बदलकर ठगी करने वाले गिरोह से पुलिस की मुठभेड़। 3 बदमाश गोली लगने से जख्मी। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने देश में मदरसा बोर्ड खत्म करने की मांग की। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म करने के फैसले पर कहा यह फैसला देश में लागू होना चाहिए। ग्रेटर नोएडा में मेड को थप्पड़ मारने पर हंगामा। बड़ी संख्या में मेड ने किया हंगामा। पूर्वांचल रॉयल सिटी सोसाइटी का मामला।
पिछले साल देश में जीडीपी ग्रोथ रही शानदार। साल 2025-26 में 7.7% की दर से बढ़ी अर्थव्यवस्था। प्रधानमंत्री ने कहा, तरक्की की इस रफ्तार पर हर भारतीय को गर्व। यूएन में भारत का पाकिस्तान को कड़ा संदेश। भारत के प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा, यूएन की सदस्यता एक बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन झूठा नैरेटिव पेश कर रहा पाकिस्तान। पटना के कोचिंग संचालक खान सर को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है बिहार पुलिस। कदमकुआं थाने में फायरिंग और आर्म्स एक्ट में एफआईआर दर्ज। प्रधानमंत्री मोदी की दमन वासियों को बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री ने नमो एयरपोर्ट के नए टर्मिनल और नमो अस्पताल का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के दौरे पर आज जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। एनटीपीसी के सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का करेंगे भूमि पूजन। हिमाचल के कुल्लू में एक शख्स को बचाने की कोशिश में लापता हुआ युवक पानी के तेज बहाव में बहा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में तेज रफ्तार कार ने स्कूटर सवार को मारी टक्कर। जोरदार टक्कर में स्कूटर सवार गंभीर रूप से जख्मी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बेकाबू कार ने 3 लोगों को रौंदा। 17 साल के नाबालिग चला रहा था गाड़ी। हादसे वाली गाड़ी में मौजूद थे 3 नाबालिग। अंडमान द्वीप समूह के पास श्री विजयपुरम 3 में मिला प्राकृतिक गैस का भंडार। समुद्र मंथन मिशन के तहत जारी अभियान में समंदर के नीचे 355 मीटर की गहराई पर मिली गैस। बिहार के गयाजी में एक युवक के खाते में अचानक 294 करोड़ 80 लाख रुपए हुए जमा। शिकायत मिलने के बाद बैंक और पुलिस ने बैंक अकाउंट की जांच शुरू की। जम्मू कश्मीर में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ बैठक में विधायकों ने जताई नाराजगी। चलिए आगे बढ़ते हुए बात एक बड़ी खबर की करते हैं, जहां T20 के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया जा चुका है। इसका आधिकारिक ऐलान हो चुका है कि श्रेयस अय्यर अब T20 के कप्तान होंगे। तिलक वर्मा T20 के उपकप्तान बनाए गए हैं। टीम इंडिया में वैभव सूर्यवंशी को भी जगह मिली है। आईपीएल में जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी ने इस साल बेहतर प्रदर्शन किया, उसके बाद वैभव सूर्यवंशी को भी जगह दी गई है और तिलक वर्मा उपकप्तान बनाए गए हैं। श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कप्तान श्रेयस अय्यर होंगे, उपकप्तान तिलक वर्मा होंगे और युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी को भी इस टीम में मौका दिया गया है। बीसीसीआई की तरफ से यह आधिकारिक जानकारी साझा की जा चुकी है और ऐसे में T20 में अपनी भूमिका जिस तरह से टीम इंडिया खेलेगी, अपनी भूमिका को और अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाए रखना, ये अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। और आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरह से प्रदर्शन किया, उनका इस टीम में चयन उनके प्रशंसकों और उनके फैंस के लिए एक खुशी लेकर आया है और ऐसे में युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। साथ ही साथ T20 महत्वपूर्ण है, जिसमें दमदार प्रदर्शन टीम इंडिया का एक्सपेक्टेड है, अपेक्षित है और ऐसे में श्रेयस अय्यर के कंधों के ऊपर यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और वैभव सूर्यवंशी को इस टीम में खास मौका दिया गया है। यह अन्य युवा खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा है। खबर पंजाब से है, जहां के फिरोजपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और लोडर की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 25 से ज्यादा लोग गंभीर हैं। अस्थियां विसर्जित करने ये सभी लोग जा रहे थे जिस वक्त हादसे का शिकार हुए। यह दर्दनाक हादसा पेश आया है पंजाब के फिरोजपुर में। लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। अस्थियां विसर्जित करने के लिए ये सभी लोग जा रहे थे जब ट्रक और लोडर की टक्कर हुई। 9 लोगों की मौत हो गई है, 25 लोग इसमें जख्मी हैं। मुजफ्फरनगर में